सुनिए, हम लोग को 15-20 दिन पहले यहाँ से शिकायत मिली कि बालू की जगह मिट्टी की भराई हो रही है और वो भी सीमेंट के बोरे में। तो अभी तो देखे हम लोग बोले कि नीचे जो है उधर बालू का मतलब हम भी समझते थे कि सोन का बालू भरना है। लेकिन इनके एस्टीमेट में ये प्रभारी माननीय मंत्री जी आए थे, केदार प्रसाद गुप्ता जी, उसमें भी ये बात उठी थी। तो हुआ कि नहीं, जो लोकल नदी है जहाँ ठोकर बांध बन रहा है उसी का बालू जो है इस्तेमाल करना है। तो देखा, कई बोरा भी दिखाया लोगों ने, तो वो माने कुछ मिला जुला टाइप का मामला। नीचे वाला जो था माने सीमेंट टाइप का बोरा, छोटा बोरा, लेकिन बड़ा वाला बोरा जो है देखे हम लोग यहाँ से वहाँ, आप लोग भी देखे हैं। यहाँ के लोगों ने कहा कि ना ठीक है, माने बढ़िया से काम हो। हमने कहा कि भाई इसकी मियाद क्या है, तो इन्होंने कहा कि 3 साल कम से कम, इस पर कुछ नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा कहा जाए कि भयानक बाढ़ नहीं आई तो ये 15 साल इसकी मियाद होती है। उन्होंने कहा कि ठीक है। एक डिमांड है कि भाई इधर उत्तर प्रदेश के तरफ कम से कम 100-150 मीटर इधर जो है ये बने, ये ठोकर बांध बने, तब जो है कहीं पूरी तरह से सुरक्षित होगा। और दक्षिण के तरफ बड़ारा साइड में जो है गांव से कम 150 मीटर और आगे ठोकर बांध का निर्माण हो। तो हम इसके लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से बात करेंगे, जिलाधिकारी से बात करेंगे। यहाँ एसडीओ साहब हैं, सीओ हैं, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। एसडीओ साहब से भी हम लोग कहेंगे कि आप भी अपने तरफ से प्रस्ताव भेजिए लिख करके। यहाँ तो इस ज़िले का तो मामला यहाँ के अधिकारियों के हाथ में है कि इसका प्रस्ताव भेजेंगे, लेकिन दूसरे राज्य का मामला हो जाता है, यूपी का, इसलिए इसमें कुछ माने हो सकता है परेशानी हो, लेकिन प्रयास किया जाए। कुछ परेशानी नहीं। यहाँ और कुछ मतलब बातें की गई, बहुत सुना होगा 5 लोग हैं जो उनको पैसा नहीं मिला है। हाँ, अभी एसडीओ साहब को कहा हमने कि भाई आप जो है 15 दिन के अंदर इनका पैसा दिलवाइए आवास का। और जो स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन 29 लोगों को ज़मीन का पर्चा मिला है वो खाला में है, तो खाला में है तो बाढ़ का पानी तो वहाँ माने रहेगा, पानी भर जाएगा, तो उतना पैसा तो उनका मिट्टी भराई में ही चला जाएगा। करेंगे बांध उस पर मिला। हाँ, तो लोगों का है कि भाई माने शाहपुर के तरफ भी लोगों का मांग है कि अगर उधर मिल जाए तो उधर भी हम लोग बना लेंगे। जहाँ हो माने जहाँ आबादी हो और समतल ज़मीन हो वहीं मकान बनेगा, ठीक ना। तो ऐसा प्रयास किया जाए। मैंने हमने सीओ को भी बोला कि आप देखिए इस ढंग की ज़मीन है। तो स्थानीय साथियों को भी कहा। एक शिकायत मिली कि 200 लोगों का जो लिस्ट बना इंदिरा आवास का, उसमें माने 12-14 लोग ही होंगे जो भूमिहीन होंगे या जिनकी फूस की झोपड़ी होगी। तो हमने कहा कि भाई आप वो लिस्ट उपलब्ध कराइए और आप इसमें से देखिए कि किसका, लोग तो बोल रहे हैं कि 200 बीघा ज़मीन है जिसका उसका इंदिरा आवास पास हुआ है। तो अगर वैसे लोगों को चिन्हित किया गया तो हम लोग लोकसभा में इस मामले को उठाएंगे। पिछली दफ़ा भी उठाए थे, लोकसभा के अंदर हमारा माइक बंद कर दिया गया। इंदिरा आवास का सवाल, राशन का सवाल, दाखिल खारिज का सवाल, हर सवाल हम लोग लोकसभा के अंदर उठाते हैं। और मुझे खुशी है कि हमने अपने पहले ही संबोधन में लोकसभा के अंदर ठोकर बांध का सवाल उठाया था, इसलिए कि इसकी विभीषिका को हमने देखा था। हम चूँकि यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पले बढ़े हैं, और बाढ़ के समय भी हम जब विधायक नहीं थे, एमपी नहीं थे, तब भी हम बराबर आते थे। जब भी इस इलाके में बाढ़ आती थी तो उस समय आते थे, आगलगी के समय आते थे। तो आगलगी में तो हमने कहा भी, बात जवनिया में आगलगी में पूरा स्वाहा हो गया था कि एकदम कोई सोचना ही नहीं, सूची का क्या सवाल है। आँख के सामने देखिए कि जिसका फूस का झोपड़ी है उसका नाम लिखिए। उसी तरह से आप माने दक्षिण के इलाके में चल जाइए, जो मांझी टोले हैं, मुसर टोली हैं, जो आज भी लोग चिमकी तान करके रह रहे हैं या मिट्टी के घर में रह रहे हैं, या लालू सरकार के टाइम में उनका बना था घर, अब एकदम नीचे हो गया है। अभी हम लोग गए थे यहाँ पर, आपको एक महुआई गांव है मुसर टोली में, गए थे, परसों गए थे। तो वहाँ लोगों ने कहा कि अभी नया में 3-4 लोगों को बना है। तो एक मैंने कहिए कि सार्वजनिक ढंग से जिला प्रशासन को अभियान चला करके हमने दिशा की बैठकों में भी दोनों बार बोला कि आप आँख के सामने जिसको देखते हैं कि भाई मिट्टी का मकान है, सरथुआ मुसर टोली है, गए थे हम लोग, महिलाएं बिलखने लगी कि देखिए जिसका माने 4 ताला 5 ताला बिल्डिंग है, वो भी 2 ठो अपने लड़का के नाम पर इंदिरा आवास ले लिया कि ठीक है नहीं रहेंगे, इसमें गोईठा भूसा रखाएगा। तो आपको भूसा भूसा रखने के लिए, भूसा माने भूसा और गोईठा रखने के लिए, चारा रखने के लिए पशु का आपको पक्का मकान चाहिए। और जो गरीब चिमकी तान करके रह रहे हैं, जो गरीब मिट्टी के मकान में रह रहे हैं, 24 घंटा बाढ़ के इलाके में उनके कहा जाए कि जीवन पर खतरे की तलवार लटक रही है, कम से कम उनको तो आप पहले प्राथमिकता में शामिल कीजिए, बाद में और किसी को दीजिएगा। तो हमारी तो ये माने कोशिश है, प्रयास है कि हम लोग जब तक हैं तब तक इस ढंग की बात लोकसभा में रखें, बाहर भी लेकर के लड़ें। और दिशा की मीटिंग होती है, या समय समय पर संबंधित अधिकारियों से बातचीत करें। जहाँ की जो समस्या आती है हम लोग बात करते हैं एसडीओ साहब से
या सीओ से या और जिलाधिकारी से बातचीत होते रहती है और हम लोग प्रयास